नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में आज हम सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी आज हम सभी लोग इस लेक्चर में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके सूत्र क्या होते हैं, ये कैसे क्या कार्य करता है, सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट की। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो क्या लिखा हुआ है कि मान लेते हैं हमारे पास तार है। क्या है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पर बल्ब है। क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, जो बल्ब का सिंबल बना दे रहे हैं। ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई, सेल लगा हुआ है, यहाँ पे कुंजी लगी हुई है। तो यदि हम मान लेते हैं हमारे पास एक बल्ब है और बल्ब में क्या है, सेल लगा है, तार जुड़ी हुई हैं और कुंजी लगी हुई है। जब हम लोग क्या करेंगे, सेल को जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यानी पूरे परिपथ में विद्युत धारा बहने लगेगी। जब विद्युत धारा पूरे परिपथ में बहने लगेगी तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। यानी बल्ब जलने लगेगा। जब जलने लगेगा तो क्या होगा, उजियाला फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा। यानी तब क्या होगा, जब हम लोग इसमें सेल जोड़ देंगे, कुंजी से ऑन कर देंगे तो पूरे परिपथ में धारा बहने लगेगी। जब धारा बहने लगेगी तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। तो पूरी धारा जब बहने लगेगी तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। तो जब बल्ब जलने लगता है, इसमें जब धारा बहने लगेगी तो क्या होगा, तार थोड़ा गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, तार गर्म हो जाती है। यानी जब हम लोग सेल जोड़ते हैं, धारा बहने लगती है, बल्ब जलने लगता है, तब तार थोड़ी गर्म हो जाती है। क्या जाती है, तार का टेम्परेचर यानी जो तापमान है बढ़ जाता है। तो इसी प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी तार में क्या करेंगे, हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। यानी हम मान लेते हैं पूरे परिपथ में क्या करें, धारा प्रवाहित करेंगे, तापमान बढ़ेगा। जो तापमान बढ़ेगा तो इस घटना को कहते हैं तापीय प्रभाव। क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव, याद रखना है। यानी यदि हम लोग किसी तार में, याद रखो, मान लेते हैं एक तार है। क्या मान लेते हैं एक तार है ये, अगर इसमें हम करंट यानी इसमें जब विद्युत धारा बहने लगेगी, जिसमें जब हम बैटरी से जोड़ देंगे, जब इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी तो क्या होता है, आप टच करके देखिए, तार का जो थोड़ा गर्म हो जाती है, तार का जो टेम्परेचर है थोड़ा हाई हो जाता है। यानी तार थोड़ा गर्म महसूस होती है। तो जब गर्म महसूस होती है तो इसी घटना को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलिए मान लेते हैं, ये हमने देख लिया। और हम एक जान लेते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यानी चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा, उसका मात्रक जूल होता है। हमने देखा अभी तक कि कार्य करने वाली ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, यानी सभी जो ऊर्जाएं थी उसका मात्रक क्या था, जूल था। लेकिन यहाँ पर जो आया है वह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव एक ही प्रकार का है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, यानी तापीय प्रभाव। जो तापीय प्रभाव है इसका जो मात्रक है, तो इसका मात्रक कुछ अलग है। क्या है, तापीय प्रभाव देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं उष्मीय प्रभाव, उसमें ऊर्जा। तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। सभी अन्य अधिकतर जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक जूल ही होता है। जैसे देखे होंगे कि एक परिवार है, मान लेते हैं क्या है, एक परिवार है, उस परिवार का एक मुखिया है। क्या है, मुखिया है। और ये मुखिया क्या करता है, गांव में बहुत इज्जत होती है। मान लेते हैं इस मुखिया के 3 बेटे हैं, एक, 2, 3, एक मुखिया के 3 बेटे हैं।
और ये मुखिया जो है थोड़ा इसकी गांव में जान पहचान है मान लेते हैं। गांव में लोग इसकी इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? गांव के लोग इसकी इज्जत करते हैं। जितना ये कहता है उतना गांव के लोग करते हैं। जैसे हम लोग उधर क्या होते हैं, प्रधान होते हैं या जो ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं तो उनसे लोग सलाह करते हैं, लेते हैं। जो लोग कहते हैं नेता या जो जिसे सलाह लेते हैं वही काम करते हैं। उसी प्रकार जो मुखिया था थोड़ा अच्छा आदमी था, तो लोग क्या करते थे, इससे सुझाव लेते थे, यानी जो ये कहते थे वही गांव के लोग करते थे। और लेकिन इनका 3 बेटे थे, 3 में से 2 बेटे जितना ये कहते थे उतना ये मानते थे, 2 बेटे। लेकिन जो एक बेटा था तीसरा वाला जो छोटा होता है, छोटे वाले ज़्यादा दुलारे होते हैं, दुलार के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। तो पूरा गांव इनका कहना मानता था, 2 बेटे भी कहना मानते थे, लेकिन एक जो तीसरा वाला था कहा नहीं, हम आपका कहना नहीं मानेंगे, हम आपका कहना नहीं मानेंगे, हम कुछ अलग करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। तो कुछ अलग किया। क्या किया कि 3 पूरे गांव के लोग इनकी बात मानते थे, ये 2 बेटे भी मानते थे, जो तीसरा वाला लड़का था ये बात नहीं मानता था, कुछ अलग ही करता था, कुछ अलग ही करता था कि हमारा कुछ अलग होना चाहिए, हम आप जैसा नहीं रहेंगे, आप ही का नाम चलता रहेगा हमेशा, हमारा नाम ही नहीं चलेगा, ऐसा सोच रहा था। इन्होंने क्या किया, अपना नाम चलाने के लिए, अपना एक अलग नाम चलाने के लिए क्या किया, परेशान था। उसी प्रकार सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं थी उनका क्या मात्रा था, जूल था। लेकिन एक उसमें ऊर्जा आ गया। कौन आ गया? उसमें ऊर्जा आ गया। इन्होंने कहा नहीं, हम ये जोल नहीं मानेंगे, हम इन सबसे अलग मात्रक रखेंगे अपना, यानी हम इन सबसे अपना मात्रक अलग रखें। तो इन्होंने कहा मैं अपना मात्रक रखूँगा कैलोरी। क्या रखूँगा? कैलोरी। इन्होंने कहा यानी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन जो उसमें ऊर्जा है इन्होंने कहा कि हम अपना मात्रक कुछ अलग रखेंगे, ऐसे एक ही जैसा नहीं रखेंगे। तो इन्होंने अपना मात्रक कहा कि हम कैलोरी रखेंगे। क्या रखेंगे? कैलोरी रखेंगे। और कैलोरी को अगर देखा जाए तो कैलोरी को इंग्लिश में लिखते हैं CALORI। क्या लिखते हैं? कैलोरी को इंग्लिश में लिखते हैं CALORIE लिखते हैं, ये लिखते हैं। लेकिन इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता तो हम लिखते हैं CAL। क्या लिखते हैं? CAL। यानी अगर कैलोरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो लिखा जाता है CAL। यानी ऊर्जा का मात्रा तो जूल ही होता है, लेकिन एक उसमें ऊर्जा था, ये अपना अलग नाम रखना, अलग मात्रा रखना चाहता था, तो उन्होंने अपना मात्रा रखा कैलोरी। उन्हें बताया कि कैलोरी को शॉर्ट कट में CAL लिखते हैं, तो ये हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आपको मानना है कि जो ये उसमें ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, होता है कैलोरी, याद रखना है। यानी उसमें ऊर्जा का जो मात्रक होता है उसको कहते हैं कैलोरी, यानी उसको मात्रा जो होता है वो कैलोरी होता है। ये चीज़ देख लिया हमने। तो आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है तो जूल, अगर पूछ ले उसमें ऊर्जा का मात्रा क्या होता है तो आपको बताना है कैलोरी। क्या बताना है? कैलोरी बताना है। और जैसे हम सभी लोग इसके पहले ऊर्जा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या इसके पहले ऊर्जा वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो W बराबर होता है VQ। क्या होता है? W बराबर VQ होता है, और इसका मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यानी हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। मात्रक होता है जूल, इसका मात्रक होता है कैलोरी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, दोनों तो है तो ऊर्जा ही, क्या है? दोनों ऊर्जा ही हैं। ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये अपना नाम अलग रखना चाहता है, अलग कैलोरी रख दिया है। तो हम क्या करें, कुछ ऐसा करें, इसके बीच में संबंध बना दें। क्या? कैलोरी और जूल के बीच में कुछ संबंध बना दें। क्या करते हैं कि अगर हमको जूल में दिया हो कैलोरी में बदलना हो तो क्या करेंगे, अगर हमको कैलोरी मान दिया हो जूल में बदलना हो तो क्या करेंगे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना है आपको कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि 1 जूल बराबर 1.42 जूल होता है।
तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 4-2 होता है करेक्ट 4-2 नहीं होता, आप ये मत कहिएगा कि गलत बता दिए। जो इसका मान होता है 4.18। क्या होता है? 4.18, लेकिन ये लगभग हम लोग 2 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। इसका जो करेक्ट मान होता है वो होता है 4.18, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मान लेते हैं 4.2। ये करेक्ट मान यही होता है। और बताया इन्होंने कि 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 1/1.2 कैलोरी होता है, इन्होंने बताया, ये चीज़ बताए थे। और मान लेते हैं हम क्या करेंगे, 1 को, अगर 1 को हम लोग 4.2 से भाग दें, 1 को अगर हम लोग 4.2 से भाग दें तो क्या होगा? तो हम लोग अगर 1 को 4.2 से भाग देंगे तो हमको भागफल मिलेगा लगभग 0.24। क्या मिलेगा? अगर 1 को हम लोग 4.2 से भाग दें तो हमको भागफल मिलेगा 0.24 मिलेगा। तो एक और इसमें से संबंध निकल जाता है कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। चलिए इन दोनों को हम नोट करके अलग डाल देते हैं, आपको क्या है नोट करके याद रखना है। तो हमने मान लिया, हमने कुछ सूत्र पहले पढ़ रखा है विद्युत ऊर्जा वाले चैप्टर में, विद्युत ऊर्जा वाले जो लेक्चर में हमें कुछ सूत्र डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने एक सूत्र जो डिस्कस किया था उसका नाम क्या था? वो था W बराबर BQ। ये किस में था? जूल में। अगर हम क्या करें, इसमें अगर 4.2 से भाग दे दें, क्या करें इसमें अगर हम लोग 4.2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? ये जूल से बदल करके कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैलोरी, कैलोरी हो जाएगा। और दूसरा सूत्र क्या था? दूसरा सूत्र था W बराबर VIT। W बराबर VIT, ये पहले जूल में था, इसमें अगर हम 4.2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा कैलोरी में। किस में हो जाएगा? कैलोरी में हो जाएगा। और अगर देखें तीसरा सूत्र था W बराबर I²RT। ये पहले जूल में था, अगर इसमें हम क्या करें 4.2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कैलोरी में। यानी कैलोरी में हमको मान निकालना हो तो क्या करेंगे? 4.2 से भाग दे देंगे। और एक और फार्मूला है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। यानी अगर जूल में दिया हो तो W बराबर VQ लिखेंगे, अगर कैलोरी में दिया हो तो क्या करेंगे? VQ को 4.2 से भाग देंगे। और एक क्या है? एक जो है वो है W बराबर V²RT। ये है जूल में, अगर हम 4.2 से इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा कैलोरी में। आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया? जूल और कैलोरी में याद कर लिया, देख लिया। तो आपको क्या करना, जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, याद रखना है कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होते हैं। और 1 जूल में अगर दशमलव देखा जाए तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। तो हमने क्या किया, हमने आज के इस लेक्चर में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक बार हम और बता देते हैं कि मान लेते हैं कोई तार है, तार में हम लोग अगर विद्युत धारा बहाते हैं या प्रवाहित करते हैं तो तार क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो जब गर्म हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।